जय श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवक्ता, विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न में जो सूर्यदेव हैं उनका तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक का कैसा फलादेश रहता है। लग्न मेष का हो और सूर्यदेव तुला में हो, वृश्चिक में हो, धनु में हो, मकर में हो, कुंभ में हो या मीन में हो। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक ये वीडियो है। विद्या, बुद्धि, संतान के प्रदायक स्थानपति सूर्यदेव तुला का सूर्य यदि हो तो 7वां केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर नीच का होकर के शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है। यानी सूर्यदेव का शत्रु शुक्रदेव इनकी राशि में 7वां स्थान इसमें बैठा है। विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी तथा बुद्धि और विवेक की लघुता से कार्य करेगा और संतान पक्ष में कुछ कमी रहेगी तथा स्त्री के सुख स्थान में परेशानी अनुभव हो सकती है और रोजगार संबंधी दिक्कतें भी हो सकती है। दिमागी परिश्रम से कार्य संपादन करेंगे तथा 7वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह के कद में कुछ लंबाई प्राप्त होगी तथा हृदय में कुछ छिपा हुआ स्वाभिमान विशेष रूप से रहेगा और बुद्धि की युक्ति से आपका मान सम्मान एवं प्रभाव बढ़ेगा। इसी क्रम में यदि सूर्यदेव वृश्चिक राशि में बैठे हों और मेष का लग्न हो तो 8वें भाव को मृत्यु और आयु का भाव कहते हैं और पुरातत्व स्थान में अपने मित्र मंगल की राशि पर बैठा हुआ है तो विद्या ग्रहण करने में दिक्कतों और कमजोरियों की परेशानी रहेगी तथा संतान पक्ष में कष्ट अनुभव होगा और दिमाग में कुछ परेशानियां रहेंगी तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा आयु में शक्ति प्राप्त होगी। पुरातत्व संबंध में बुद्धि योग द्वारा प्रभाव और चमत्कार रहेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शुक्र को वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष की वृद्धि करने में बड़ा प्रयत्नशील रहेगा, किंतु फिर भी धन और कुटुंब की तरफ से कुछ असंतोष युक्त शक्ति प्राप्त होगी। इसी क्रम में यदि मेष का लग्न हो और धनु राशि का सूर्य हो तो ये नवम त्रिकोण भाव में भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र गुरु की राशि पर गुरुदेव नवम स्थान के अधिपति हैं। मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो बड़ी प्रभावशालिनी विद्या प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अंदर उच्चतम शक्ति पाएगा और धर्मशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा तथा बुद्धि योग के द्वारा भाग्य की महान वृद्धि करेगा ऐसा जातक और संतान पक्ष में उत्तम सहयोग प्राप्त होगा तथा वाणी के द्वारा बड़ा ही प्रभाव और यश प्राप्त करेगा तथा ईश्वर और न्याय पर विश्वास मानेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का अच्छा योग बनेगा। पराक्रम तथा पुरुषार्थ शक्ति के अंदर बुद्धि की योग्यता से बड़ी शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त करेगा। ये जो फलादेश है वो स्त्री जातक और पुरुष जातक दोनों के लिए समान है। विद्या, बुद्धि, संतान और स्थानपति जो हमारे सूर्यदेव हैं वे यदि मेष लग्न है कुंडली में और सूर्यदेव मकर राशि में बैठे हैं तो 10वां जो केंद्र है वो पिता एवं राज्य स्थान में कर्म भाव में तथा जॉब भाव में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त होगी तथा विद्या के पक्ष में कुछ अड़चनों के द्वारा राजभाषा की योग्यता पाएगा और दिमाग एवं विचारों के अंदर बड़ी भारी उत्तेजना, क्रोध तथा अहंकार का भाव हो सकता है। संतान पक्ष के संबंध में कुछ अरुचिकारक संयोग शक्ति प्राप्त होगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को
चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए माता का और भूमि का अच्छा सहयोग पाएगा तथा योग बनेगा और राज समाज व अपने कार्य व्यवसाय के मार्ग में वृद्धि के योग से उन्नति प्राप्त करेगा। यदि मेष लग्न की कुंडली हो और कुंभ के अंदर 7 यानी कुंभ जो घर है 11वां घर है, उसमें भगवान सूर्यदेव विराजमान है, तो 11वें स्थान में ये इसको लाभ का स्थान कहा जाता है। सूर्यदेव का शत्रु शनि देव अर्थात शनिदेव का शत्रु शनिदेव दोनों आपस में, तो इनकी राशि पर बैठा है, तो 11वें स्थान पर क्रूर या गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है। इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष उन्नति करने के लिए बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ेगा और बुद्धि योग के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त होगी और आमदनी के मार्ग में हर प्रकार से प्रभाव बना रहेगा। 7वें दृष्टि से विद्या एवं संतान को स्वयं अपनी सिंह राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए विद्या की शक्ति प्राप्त होगी और संतान की शक्ति प्राप्त रहेगी और स्वार्थ सिद्धि के मार्ग में बड़ी दृढ़ता और तत्परता तथा वाणी की कटुता से कार्य में सफलता मिलेगी। अब अंतिम राशि मीन, यानी मेष लग्न की कुंडली हो जातक की और द्वादश भाव में सूर्यदेव बैठे हों, मीन राशि में बैठे हों, तो ये जो है 12वें भाव में खर्च का भाव कहलाता है और बाहरी स्थान का भाव है। तो 12वें भाव में खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो विशेष संचालन शक्ति बुद्धि के योग द्वारा होगी और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध प्राप्त करेगा, किंतु वे स्थान के दोष के कारण विद्या के पक्ष में कमजोरी रहेगी और संतान पक्ष में कुछ कमी और परेशानी तथा हानि के कारण प्राप्त करेगा तथा दिमाग के अंदर कुछ परेशानी रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में सद्भावनाओं के द्वारा प्रभाव की शक्ति और निर्भयता को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से हमने ये फलादेश जाना, बहुत ही सुंदर फलादेश हमारे इस पुस्तक के माध्यम से। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों, और विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में मैं हमेशा आपके सामने प्रस्तुत रहता हूं। पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय भोलेनाथ।